भाईजान ये वीडियो बहुत लंबी है। अगर तुम्हारे पे टाइम है तो तुम देखो, अगर अभी तुम्हारे पे टाइम ना है तो जब टाइम होगा जब देख लियो। दूसरों ये कि बगैर सब्सक्रिप्शन के तुमने देखनी तब भी मत देखो, सब्सक्राइब करो फिर देखो, ऐसे मत देखो। तीसरा ये कि वे देखेंगे भाई जैन मेवाती कल्चर से मोहब्बत लगाओ, वे देखा ज़रूर देखा, इंटरनेट को पैकेज करवा लो अगर ना है तो, क्योंकि वीडियो लंबी है। और तुम क्या होगा यार, बहुत सारा मुझे कमेंट्स आ रहा इतना दिन से, यूसुफ भाई वीडियो डाल वीडियो डाल वीडियो डाल। भाई मैंने 3 महीना की कसर पूरी कर दी, घंटा 1.5 घंटा की वीडियो एक ही बना ली। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लियो और या शेयर भी आ करो। अगर तुमने शेयर भी ना करनी तो भाई फिर मत देखो, शेयर करोगा तो फिर तो फायदा है ना यार। मेवाती कल्चर तुम प्रमोट कर रहा हूँ। चलो वीडियो कर रहा हूँ शुरू। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my another brand new fresh 2022 vlog. And if you are new on my channel, you are requested to subscribe and don't forget to press the bell icon so you never miss any update. और भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात, तुम्हारा क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद है तुम सब बढ़िया होगा। तो आज भाई मैं अपना बेटा के साथ, मोहम्मद सलाम करो भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं और मेरा बेटा मोहम्मद बिन यूसुफ हम जा रहे हैं यार एक प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम है मेऊ सकाफती प्रोग्राम। गालिबन सराय मेऊ फॉर्म है, एक तंजीम है मेवन की, उनने एक प्रोग्राम अरेंज करो है, मतलब कल्चरल डे का हवाला सू, मेवात का हवाला सू। तो यासू पहले तो मेरी कभी ऐसा कई प्रोग्राम में शिरकत ना हो सकी, मेरी कमी है। खैर कभी को भी ऐसे पतो भी ना चलो, तो अभी मेरा इलम में आ गई ही कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। मैंने कहा इंशाल्लाह भाई ज़रूर जाऊँगा, ख़ुद भी शिरकत करांगा और यह वीडियो का तवसत सू तमल्लु इंशाल्लाह हम वो प्रोग्राम में दिखाऊंगा। तो ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो तुमने सारी देखनी है। निकल चुका हाँ, तकरीबन 11 बजे को प्रोग्राम हो स्टार्ट होने को, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गो। और मौसम भी घुटरो है, अल्लाह करे कि बारिश ना हो। देखांगा वो ओपन मार्की में है या ग्राउंड में है, कहाँ सीन है मेरा इलम में ना है अभी तक। और फिरोजपुर रोड पे यार टाइम हम पहुँच चुका हाँ, तो इंशाल्लाह फिर हूँ पहुँच के बाकी बात भी हूँ जाके करांगा। और तमल्लुआ प्रोग्राम का जो वहाँ का प्रोग्राम का हूँ कि जो हाँ हाईलाइट्स उन्हें भी दिखाऊंगा। और वहाँ प्रोग्राम को कहाँ मकसद है, वहाँ में शुआरा भी आ रहा है, बड़ा बड़ा लोग आ रहा है, पढ़ी लिखी मेवात आ रही है। तो इंशाल्लाह साथ रहे हो, वीडियो एंड तक देखियो और लाइक तो अभी कर लो इतनी देर में मैं हूँ पहुँच रहा हूँ। ठीक है भाई, हम पहुँच चुका। वो सामने बड़ा सारा इश्तेहार लग रहा है मेऊ सकाफती मेला, और एक मतलब एक और बंदो भी दिखा रहा हूँ अपना रिश्तेदार। ये देखो बोली बुलामल्ला भी पास पड़ा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। यहाँ पर तो कोई प्रोग्राम भी है, कोई नज़म भी पड़ेगा भाई, सुनवाऊंगा आप। तो भाई ये लगो पड़ो है उनको पाकिस्तान सदाए मेऊ फॉर्म के मेऊ सकाफती मेला में भाईचारा का पैगाम लेकर आने वाली सियासी व समाजी शख्सियात और तमाम बरादरियों को मुअज़्ज़िज़ व कायदीन को खुश आमदीद। इतलू है भाई प्रोग्राम देख रहा हूँ भाई। हम तो समझना प्रोग्राम मुग्गो होएगो, अभी तो भाई तैयारी पूरी ना हुई। बस फिर मैं हूँ टाइम से हो जाए काम, इतना हो सके ना। ये भाई सेटअप है ही को, अभी जगमग होएगा काम, लेकिन तो अभी भाई तैयारी अंडर प्रोसेस। हाँ यार एक और यूट्यूबर भी मिलो है ऐसी जगह में, तमन बताओ यूट्यूबर बहुत मिला। जिशान भाई तो जानता ही होगा, जिशान मेवाती का नाम से उनको चैनल भी है। तो अचानक से ये भी नमूदार हुए हैं, और ऐसी जगह में बताओ यूट्यूबर तो मतलब टूट टूट के पड़ा है। ये तो वैसे भी मेवात को ख़ास कल्चरल किस्म को एक प्रोग्राम है, तो यहाँ में तो हमारा होना बने हैं। अगरचे पहले हमने कभी ऐसा प्रोग्राम में शिरकत ना करी, लेकिन अब क्या तो भाई कर ली मैंने कि एक दिन मेवाती बरादरी के नाम। भाई इंटरव्यूज़ भी हो रहा है साथ के साथ, देख रहा हूँ जिशान मेवाती। यहाँ तो जानो ही तुम, लाइव चल रहा काम। कंप्यूटर शी साहब जनरल सेक्रेटरी एम फाउंडेशन का, खुर्शीद साहब जनरल काउंसलर जॉइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी साहब आऊँगा जी, आ रहा है रास्ता में।
और भाई हीन जी ठेंटा कुशाई हो रही है। ये फेंटा कुछ भाई जी हमारा सही ओरिजिनल कल्चर। बन गो सही में बन गो इतलो सलाम सही अब जैनवन में हो मैं कहूँ कमाल होगी माशाल्लाह। फेंटा कुछ हो पूरी तरह से नहीं है भाई। इस सदा में शहर भी है अच्छा यहाँ की जो हाँ पूरी भर्ती है। असल में मैं तो ना तुम्हें सीधी बात बताऊँ ना कि आप मैं सोशल ज़्यादा कर रहे हो तो लेकिन जो दूसरा भाई है ना ये होगा अहमद फ़हीम होगा हबीब यो होगा और दूसरा होगा असदुल्ला जैसे भाई भी लोग मैं खुद पहचानूँ दूसरा और भी है नाम का है वो और भाई भी है अच्छा अच्छा शायर है उनमें मैं जानूँ तो आप अपना इंट्रोड्यूस करो। ये शहर की बात है ठीक है जो शायरी कर सके हैं हम तो लेके इंडिया से और आज थोड़ी दरमियान में बता रहा भाई तो लोग बता रहा हम कहा नाम आप हूँ बाहर बैठा नंबर लेते हैं तो उसमें बात भी नहीं है इंशाल्लाह आपको स्पेशल इंटरव्यू करेंगे। लेकिन मैं भी बता दूं कि आपकी कितनी शायरी आपने लिखी है मेवात के लिए। थोड़ी सी आप बाहर करेंगे उनको बताएगा वो हम रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड हो रही है वो तकरीबन हमने मतलब 10-15 साल होगा मेरे ख्याल 8-10 साल होगा 8-10 साल हो गए लिखते हुए। हमने साथ चलते ना इस दायमे में हमने चलते इतना दिन होगा अच्छा और कितनी इंशाल्लाह हमने इतनी वर्क करी है बहुत ज़्यादा वर्क करी है और इंशाल्लाह कौम के साथ बहुत काम करो। और नानू बताओ कि शायरी में कितनी बुक लिखी है आपने? वो कभी ना लिखी जी शुरू कर रहा हूँ बुक ना लिखी आसद को लिखवाया करे आसद में होगी अच्छा अच्छा हाँ तो बाकी हमने तीन बुक जो है लिखी हुई है ना वो आगे दे दी ऐसे कैसे। अच्छा आप बताओ ना जनाब अली जैसे मतलब अब पूछ रहा आप कहाँ रहो है ना तो वो आगे हम बता रहा आपको मैं बता रहा हूँ फिर राजा आस मोहम्मद मेरा नाम है रावल झंगड़ मेरा काम है ठीक हो और तहसील कोट राजा किशन सरनाम ठीक हो हाँ हम कौम का खिदमतकार हाँ खूब करा हाँ वर्क तो निगाह फेर के देख ले चौधरी आसफ का ना पाए को फर्क ठीक कोई मेवाती कोई नाटी कोई शेर सुना दे कोई मेवात के बारे में इंडिया की मेवात के बारे में और पाकिस्तान की मेवात के बारे में। हाँ फिर एक महीना जनाब अली अपना पहाड़ों तैयार करो हाँ ये पहाड़ तैयार करो मैंने एक धाया धाया और खेल न कमाया दो धाया 20 जवानी में हो खबीस 3 धाया 30 पत्थर दिया 20 4 धाया 40 और गढ़ में गिरी पंजाड़ी शादी हो जावे 5 धाया 50 फिर ठंडा भरन लगो सांस 6 धाया 60 और हाथ में लियो लाट 7 धाया 70 अकल गई कोस 72 8 धाया 80 बात लगाना अच्छी 9 धाया 90 हूनी खांसे हूनी हके 10 धाया 100 नवा जीना की खुशी न मरना की मेवात के तो मेवात अब तो भाई इंडिया में कौन सा गाँव है आपको? मेवात इंडिया पाकिस्तान के मारे इंडिया पाकिस्तान की मेवात के मारे पूरी दुनिया की मेवात के मारे एक शेर सुना दे अच्छों से कोई। अब तो हम बिरेड़ो हाँ बिरेड़ा तो भाई कितना सुन ले हाँ इंडिया पाकिस्तान की मेवात के ऊपर एक बिरेड़ो सुना दे। अब तो मेवात तुम्हारी है तो रहा न काई दिन का सैतन कोई लिए ऐसा बूढ़ा बैल लाला कौन बांध घुस दिए अब कोई बात ना सुना ने सम्मत में सपूत में साजो सब काई को हुए नथु काल कपूत सु लाला बौसावे ना कोई ठीक है हाँ इंडिया में कौन सा गाँव है? और नाम बताओ जी अपना कहाँ से? इंडिया में कौन सा गाँव है? इंडिया में हम दहंगड़ कौन सा दहंगड़? मिलकपुर पाटन का ठीक हो हाँ, दहंगड़ में ये तो भाई हमारा गोती भाई है। दहंगड़ तो पता है दहंगड़ के घर दान है दुनिया के डोले अड़ती करी मर यार, बात यार हो बारे बावन भाई ये फेंटो बांध दे बेशक अभी फेंटो ले लियो या में तो बहुत हैं पर यार भाई बांध यार अभी ना मैं वीडियो बनाऊंगा एक बाकी अब ये ना कुछ करने कुछ करम बद कुछ करने का भाग जब बोले तो करिए कहा करा को कहा का भाई
कुछ बात अब बैठ असल में सदाए में वो फॉर्म का हवाला से जितना फंक्शन हुआ मैं टाइमली ही हुआ, चूँकि मौसम सारी रात बारिश होती रही है और दूर दराज से मेवात आई है, तो अभी भी बहुत सारी जगह पे बारिश हो रही है। अभी बता रहा जो गुजरांवाला से आई है मेवात, तो यह वजह से थोड़ा ताख़ीर को शिकार है। नहीं तो भाई मैं कह रहा हूँ सदाए में वो जो सदाए फॉर्म है ये तो भाई टाइमली शुरू कर दें वहाँ। भाई हमारे मोहतरमा नासरा मेऊ जो कि सियासी लीडर हैं माशाल्लाह, मेवात की बड़ी लीडर हैं। भाई अब शुरा दुआ पड़ा है ना, उनकी वीडियोस बनाएंगे। देखो ब्लॉग लंबा होएगा लेकिन देखो और एंजॉय करो, बस तुम बोर ना हो। जो अल्लाह चमका चंदा तारा, तेने बनायो है सूरज, तेने बनाया सैयारा, पढ़ना मौलवी पे जो मतलब आपको भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह दूहा चोटी पे, अल्लाह दूहा गारन में, अल्लाह दूहा चोटी पे, अल्लाह दूहा गारन में, जंगल में भी अल्लाह दो, अल्लाह दो बाजारन में, पढ़ो ना तो पढ़ रहे भाई कणकी नाराज बैठा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहा दूं बागन में तेरी खुशबू फूलन में, मैं कहा दूं बागन में तेरी खुशबू फूलन में, तेरी तौहीद की खुशबू है नबियन में रसूलन में। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मौका की मुनासबत से शेर है कि दिन में भी हाँ अल्लाह तू हरा तन में, दिन में भी हाँ अल्लाह तू, दिन में भी हाँ अल्लाह तू हरा तन में, किणमिण बूंदन में भी तो, किणमिण बूंदन में भी तो, अल्लाह तू बरसा तन में। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस समी भी है, बसीर भी है, जहाँ कोई बैठो दूर भी बाज भी सुन भी रोए, देख भी रोए, वो सुनो तो कौन मेरा नाम है पुकार रहा हूँ, कौन याद कर रहा हूँ, तो बोलो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बोला ना बोले लेकिन सुनियो मेरी बात कि अपना मिलन में चैती भी वाका न मांगा। सारे सलाम इज्जत की फिक्र है, अल्लाह ने फरमाया मार अपने आसा डंडा लाठी है, मारे तो पत्थर टूट गो, एक और पत्थर, फिर मार, फिर पत्थर टूट गो, फिर मारो, फिर एक और पत्थर, वाले सुए कीड़ो कोई निकलो, बाकी मुंह में हरा रंग को पत्तो खा भी रहो और अल्लाह की हमद भी बयान करो। अल्लाह वाला तुम भी जरा जोर से कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना मिलन में चैती भी तेरा नगमा गावा, अल्लाह अपना मिलन में चैती भी तेरा नगमा गावा। तेरो शुक्र है या अल्लाह, तेरो शुक्र है, तेरो शुक्र है, तेरो शुक्र अल्लाह, तेरो शुक्र है या अल्लाह, तेरो रिज़्क़ हम खावा। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। निर्भीक तमन्ना आज ख्वाहिश है तुम भाइयों की, हमारी बहन की, हर मुसलमान की है। कहा मैं सुना रहा हूँ
कि गुलामुल्लालू, हर कोई अपना अपना नाम के साथ, गुलामुल्लालू मौत दे नबी का शहर मदीना में, गुलामुल्लालू मौत दे नबी का शहर मदीना में, खून मज़ोगे मरना में, हाँ खून मज़ोगे मरना में, खून मज़ोगे जीना में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक अल्लाह सुब्हानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सिर्फ एक शेर दरूद पाक का हवाला सुनो, मैं ना सुनाऊं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन, जगा दात मोदीन सो प्यारा, तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो, जगा दात मोदीन सो प्यारा, जगा दात मोदीन सो प्यारा, जागो चेहरो चांद सु प्यारो है, जगा केड़ा पे कंकर कलमो पढ़ा, जगा केड़ा पे कंकर कलमो पढ़ा, टूटे चाँद भी देखी इशारों है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ओ प्यारो नबी हमारो है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। और बहुत खूबसूरत कलाम प्यारी है, दिन भी प्यारो प्यारो है, रात कैसी प्यारी है, दिन भी प्यारो प्यारो है, आयो आमिना का घर में, आयो आमिना का घर में, नबी जो हमारो है, आयो आमिना का घर में, नबी जो हमारो है, रात कैसी प्यारी है। और साहिबो सीना सुलगावे है, प्यार सुलगावे है, सीना सुलगावे है, सीना सुलगावे है, प्यार सुलगावे है, क्यों? ये चैन मेरा दिल को है, आंखन को तारो है, चैन मेरा दिल को है, आंखन को तारो है, आयो आमिना का घर में, नबी जो हमारो है, और आप जैसो कोई ना हुयो, और कोई हो से बिना, आप जैसो कोई ना हुयो, और कोई हो से बिना, आप जैसो कोई ना हुयो, और कोई हो से बिना, हुस्न बेमिसाल आपको, चेहरो कितनो प्यारो है, आयो
का घर में नबी जो हमारो है। नाराज मत हो कोई, थोड़ी सी दरखास्त, क्योंकि नबी की नात है ना, या बहुत बड़ा अदब है, तो थोड़ी देर अपनी बातों में सुन के छोड़ के मोहब्बत से सुनिए। तवज्जो कि फर्श पे और अर्श पे धूम मच गई तेरा लाल की, फर्श पे और अर्श पे धूम मच गई तेरा लाल की, फर्श पे और अर्श पे धूम मच गई तेरा लाल की, सारों को सारो जमानो, सारों को सारो जमानो गीतिया का गारो है, सारों को सारो जमानो गीतिया का गारो है। आयो आमिना का घर में नबी जो हमारो है। और मेरा नबी पाक तशरीफ आया, वाह हमारा सुनो मेहरबानी की बात, ये छोरी छरी मेहरबानी चाचा संसार मैं भी मस्ती कर रहा हूं। छोरी छरी मेहरबानी खुश हो के नो कहवा, छोरी छरी मेहरबानी, छोरी छरी मेहरबानी खुश हो के नो कहवा, हम भी दिखा दे आमना, हम भी दिखा दे आमना के सुनाल तेरो प्यारो है, हम भी दिखा दे आमना के सुनाल तेरो प्यारो है। आयो आमिना का घर में नबी जो हमारो है। सुनो भाई कि घर में उजाड़ो हो तेरी प्यारी रोशनी सो, घर में उजाड़ो हो, घर में उजाड़ो हो, तेरी प्यारी रोशनी सो, चांद मेरा भयाम ना करिए कि चांद मेरा नूर तेरो, चांद मेरा नूर तेरो बढ़े तो ही जारो है, चांद मेरा नूर तेरो। और बात बता दो कि अल्लाह को करम हो गो सदको नबी को है, अल्लाह को करम हो गो। बड़ी बड़ी नेमत, लेकिन मैं अपना हवाला से कहा कह रहा हूँ ये अल्लाह को करम हो गो सदको नबी को है, अल्लाह को करम हो गो सदको नबी को है, ना तल्ले गुलामुल्ला जो तमिलु सुनारो है, ना तल्ले गुलामुल्ला जो तमिलु सुनारो है। आयो आमिना का घर में नबी जो हमारो है, दिल भी प्यारो
अरशद अपनी माँ बोली है मेवाती, अरशद अपनी माँ बोली है मेवाती, मेवाती की आदर अपनी आदर है। वाह। उर्दू के कुछ अशार मैं आपको सुना देता हूँ। हम जमीन ज़ादों की सोच भी निराली है, हम जमीन ज़ादों की सोच भी निराली है, ख्वाब बुनते रहते हैं मिसले ख्वाब होने तक। हम जमीन ज़ादों की सोच भी निराली है, ख्वाब बुनते रहते हैं मिसले ख्वाब होने तक। और आदमी की फितरत में ये अजीब किस्सा है, आदमी की फितरत में ये अजीब किस्सा है, कीमती है हर एक शय दस्तयाब होने तक, कीमती है हर एक शय दस्तयाब होने तक। और बिना अमल के लकीरों में कुछ नहीं रखा, बिना अमल के लकीरों में कुछ नहीं रखा। अमल करो तो जमाना तुम्हारे हाथ में है, अमल करो तो जमाना तुम्हारे हाथ में है। मैं जब चला तो चरागे वफा जला के चला, मैं जब चला तो चरागे वफा जला के चला, तभी तो आज उजाला मेरी हयात में है। हर एक दौर ने अरशद ये जुर्म दोहराया, हर एक दौर ने अरशद ये जुर्म दोहराया, सुरूर ऐसा मोहब्बत की वारदात में है। बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं दावत कलाम दूंगा मोहम्मद मुश्ताक मेव अमरालिया को, वो आए और अपना कलाम सुनाए। मुश्ताक मेव साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जटा मेवल भाई। वालेकुम सलाम। राजी खुशी हो सारा? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो और तेरा मलूक लग रहा हो, पर सटेटा आ जाता फिर जो ठाण बन जाती है। कुर्सी में जो 48 सहन आ रही है ये बिना सहन आती, और सब पिए बैठा हुआ तो मौज लग जाती। अच्छा बड़ी खुशी है आज ये मौका पे हम इन सारा भेड़ा हुए हैं, और जो जो आंकड़ी जान लिखे वो सुनाई हुई अपनी मर्जी से, और वो हद भी लगी नहीं इंशाल्लाह ताला। और गलती कुताई हो तो आई गुस्सा माफ भी करियो। कहाँ से लाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही, बिठा के खाट पे हमने प्यार से समझावे ही। कहाँ से लाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही, धीरे धीरे ही उठा के हमने महजत में खंदावे ही, बांध के गड़गद्दी बाड़ा के पहना भी पहरावे ही। कहाँ से लाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही। अकेली निकल के घर सु जावे, तोड़ के लकड़ी पीलू लावे, सक न करे हो कोई वापे इज्जत सु आए बुलावे। खेत क्यार पे जानो वाए न्यार फूस को काम भी कर्म, बैठ के सखी के वो वालू रतवाई सुनावे ही। कहाँ सु लाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही, पिए बिठा के खाट पे हमने प्यार से समझावे ही। घनी सी दोषी उठ के वो तो हाथ से चून पीसे ही, करे ही काम चौकन्ना होके जब ही तो वो जीते ही। चून पीस के सानी करनो सण को आए तोड़नो गरनो, कुत की सु आए लीड़ा धोना नियजू गेर के पानी भरनो। लिए के दराती खेत पे जानो पट्ठा काट के लावे ही। कहाँ सु लाऊं भोली सूरत जो बात हम सुनावे ही, पिए बिठा के खाट पे हमने प्यार से समझावे ही। चौमासा का दिन जो आवे रूंझुनी लग जावे ही, करके चीला गुलगुला वो सब लोग खूब खवावे ही। जैसा आजकल मौसम बढ़ वाह। चौमासा का दिन जो आवे रूंझुनी लग जावे ही, करके चीला गुलगुला वो सब लोग खूब खवावे ही। ग्वार बाजरा मक्का में बॉडी भी करवावे ही, मठारो सुन के जेठ कोई घूंघट कर कर जावे ही। कहाँ सु लाऊं भोली सूरत जो हमने समझावे ही। लीड़ा लगता सीना अपना चूल्हा तंदूर बनावे ही, छोरो जावे बारात में कर बागड़ी गीत ये गावे ही। देख जिठानी की चंगेरी नक्शा खूब उतारे ही, डाब और कांस लगा के ये कनाठन उनकी बनावे ही। कहाँ सु लाऊं भोली सूरत जो बात हम सुनावे ही,
पिए बिठा के खाट पे हमने प्यार सु समझावे। शुक्रिया। झूल पाट के बाखड़ में संग सखीन के झूले ही, घनी भेड़ी होके गीत प्यार का बोले ही, अपना सारा रिश्ता नाता प्यार में इनने तोले ही, काकी ताई बुआ कह के प्यार सु ये बुलावे ही, कहाँ सुलाऊं भोली सूरत जो हम लोग प्यार सुनावे ही। कातक में ये संग गेहूं के अड़सी का कूट दिवावे ही, लहसुन धनियों मूली गाजर कण प्याज को भिजवावे ही, बिना काम ना कोई घर सु बाहर न नारी जावे ही, आतो देख के काको ताऊ सब सु चोरी शर्मावे ही, कहाँ सुनाऊं भोली सूरत जो बात हम सुनावे ही। ये बिठा के काट के हमने प्यार समझावे। खाती पीती नारी डोले कोयल की जो बोले ही, बात करने से पहले अपना लफ्जन ने ये तोले ही, इज्जत के मारे अपनी जान की बाजी खेले ही, रिश्ता की पहचान ही इनने नाता सु बुलावे ही, कहाँ सुनाऊं भोली सूरत जो हम लोग सुनावे ही, बात हम लोग सुनावे ही। पिए बिठा के खाट पे हमने प्यार सु समझावे। गूदड़ा गाभा धोन के मारे नहर किनारे जावे ही, दुहर दरी और चादरा ये सारी धोके लावे ही, बैठी बैठी सारी ये दुनिया की बात बतलावे ही, हारे ना ही काम काज दूध दही ये खावे ही, कहाँ सुलाऊं भोली सूरत जो बात हम सुनावे ही। कणक भिजो के ओखड़ी में मूसा सु ये कूटे ही, लोटी सिलौटा पे ये मिर्च मसालों पीसे ही, काम करे ही सड़ाका सु ये जब ही तो ये जीते ही, दौड़ी डंडा चुल्ही मोघा इन पे आड़ माटी का बनावे ही, मिला रंग पलातू माटी में फूल बूटा बनावे ही, छाज छालना लेके छत पे नाच बरसावे ही, कहाँ सुनाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही। ये बिठा के खाट पे हमने प्यार से समझावे। हुनर सफाई बहुत ही इनमें जिन हाथन में हो दरात, माँ बापन के मारे खूब बचे ही सासरियान के साथ, मान बढ़े मेरा बाप को बनाए ना भाई को कोई बात, खाके चटनी प्याज सु ये मुर्गा की बतलावे ही, कहाँ सुलाऊं भोली सूरत जो बात हम लोग सुनावे ही। पे बिठा के खाट पे हमने प्यार से समझावे। वाह कमाल। बहुत शुक्रिया मुश्ताक अमराजा साहब। माँ बोली तू प्यार करा मेवाती बोला, अपनी रीति छोड़ नाई इतबित को डोला। आज का हमारी मेवाती मुशायरा का मेहमान खसूसी जनाब नवाब राज जम्बियो साहब तशरीफ ला चुका हूँ। हमीद राज साहब की तशरीफ ला चुका हूँ, अब स्टेज पे आ जाऊँ। बहुत शुक्रिया मुश्ताक में हो, बहुत अच्छा नासू हमारी वाह जुबान याद करा रहा हो जाए, हम आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता जा रहा है। इनमें से ज्यादातर अल्फाज अब मतरूक होगा, हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जब तक बोला ना जाएगा जब तक ये जिंदा ना रह सकेंगे। तो ये हमारा जरूरी है कि हम इन चीजों में बोला समझा और आगे अपनी नई नस्ल तक पहुंचाओ। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी नई नस्ल में से ना सिर्फ हमारा दोस्त भाई लिखना शुरू कर रहा है, बल्कि हमारी कुछ बहन ऐसी हैं जो इनने जुर्रत करके अदब में जो है लिखना शुरू कर रहा है और शायरी भी कर रही हैं। ऐसी ही हमारी एक बहन है आमना बहादुर में। मैं वहां से गुजारिश करूंगा वो आए और अपना कलाम सुनाए। वालेकुम सलाम। उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों। इस कौम की तकदीर बदलनी है अमल से, इस कौम की तकदीर बदलनी है अमल से, टकराना है हर जुल्म से। इस कौम की तकदीर बदलनी है अमल से, टकराना है हर जुल्म से धोखे से जहल से, टकराना है हर जुल्म से धोखे से जहल से।
उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों। कितने ही घरों में सफे मातम है बिछाई, कितने ही घरों में सफे मातम है बिछाई। मुल्ला ने तफरकों से बड़ी आग लगाई, मुल्ला ने तफरकों से बड़ी आग लगाई। इस कौम को तफरीक के जंगल से निकालो, इस कौम को तफरीक के जंगल से निकालो। उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों। हारी को कोई हक, हारी को कोई हक नहीं देता है वडेरा, हारी को कोई हक, हारी को कोई हक नहीं देता है वडेरा। मजदूर के घर में कड़ी भूख का पहरा, मजदूर के घर में कड़ी भूख का पहरा। इस जुल्म से इन सब के घरानों को बचा लो, इस जुल्म से इन सब के घरानों को बचा लो। उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों। इस देश के ख्वाबों को गुलिस्तान बना दो, इस देश के ख्वाबों को गुलिस्तान बना दो। हर दिल में उम्मीदों का नया दीप जला दो, हर दिल में उम्मीदों का एक नया दीप जला दो। सच्चाई और खुददारी को सीनों में बसा लो, सच्चाई और खुददारी को सीनों में बसा लो। उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों, उठो ए मेरी कौम के गयूर जवानों। शुक्रिया। तरन्नुम के साथ एक गजल मैं ना कह रो अजलन सुई दुनिया कहती आई, विरसो रहो ना उनको जिनने माँ बोली छुटलाई। उनको जीवन घुप अंधेरा में ही डूबो रह गो, जिनने माँ बोली की जल्दी ज्योति ना अपनाई। कौम लो इस संदेश है मेरो माँ बोलिए बोला, कौम लो इस संदेश है मेरो माँ बोलिए बोला। सोती कौम जगान के मारे लियाकत दिए दुहाई। एहसास रोना हमारा बिरादरी का बड़ा हजरात तशरीफ फरमा है या शोभा का हवाला सुन तो बल्कि चलो कोई इस्लाह हो जाएगी थोड़ी सी, चूँकि नात और हम्द और सहाबा की मनकबत अहले बैत की मनकबत उर्दू में लिख तो रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कि चलो जैसी बात भाई सुना रहा मैं भी कोशिश करूँ। तो जैसे भाई ने कही कि हौसला बढ़ाने वाली बात तो थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा भाई, ये बढ़ जो थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ। मतलब मैं भी ज़्यादा उम्र को ना हूँ, कोई 43 साल को होगा, 40 और 3 43। मैंने जो अपना बचपन में देखो वह बयान करूँ। मैंने साल ही पहले नज़म लिखी सुनी हो। बोलन सो पहले वे बात तोले हा, बोलन सो पहले वे बात तोले हा, पहला लोग तो मीठी बोली बोले हा। पहला लोग तो मीठी बोली बोले हा। जे काई के दुख सुख पहले जे काई के दुख सुख पहले होवे हो, बस्ती वाला तिल मिलाता डोले हा। पहला लोग तो मीठी बोली बोले और अदब करे हा, अदब करे हा छोटा अपना बड़ान को, अदब करे हा छोटा अपना बड़ान को, छोटा बड़ान के सामने कदे न बोले हा। पहला लोग तो मीठी बोली बोले हा। और गांव में ये मैंने अभी अपना चाचा असद साहब से पूछी मेजबान का इंसू के हमारे लिखो तो मैंने मेजबान ही हूँ, थोड़ा जहन में मेहमान सो के हमारे मेजबान सो ने बता दी मुझे तो सुनियो।
गांव में जे कोई आ जावे हो मिजमान। अब तो घर ही आप मुंह फुला के बैठ जाए, कहाँ सुहा को सुनियो। गांव में जे कोई आ जावे हो मिजमान, सारा वाय कौड़ी भर भर बोले हा। पहला लोग तो मीठी बोली बोले, तुम्हारे खिलाफ ही कहते होंगे ताली ना बजाए, जोर से बजाए। पहला लोग तो मीठी बोली बोले हा। और बात लंबी आखिरी सुना दो, मेरे ख्याल में बुलाना वाला। सहज सुमीठो पानी लगे हो झजरी को, सहज सुमीठो शहद जाए सुनावा, सहज सुमीठो पानी लगे हो झजरी को, ऐसो वामे प्यार को रस में घोड़े हा। पहला लोग तो मीठी बोली। वाह इंसान की सोच पे। इनका नाम है भाई राव कलीम। मैं आज सदाए मेवात को और उसकी इंतजामिया को मुबारकबाद देता हूँ कि वो ऐसे हालात में भी कि जब बारिश हो रही है, सर्दी का मौसम है, उन्होंने अब ठीक है, बंदोबस्त करो। हाँ। और अल्लाह ताला के फजल से ये बहुत अच्छा इंतजाम है, लेकिन हो सके है कि हमसे कोई कोताही होगी हो, नशर आशात कम हुई हो, लोग कम पहुंचा है। मैं मेवाती में एक नज़म सुनाना चाहूँ। शुक्रिया करोना जनाब सदर की रमजान से पहले कैद हो गयो शैतान, शुक्रिया करोना तैने कर दिया सब मुसलमान, शुक्रिया करोना कुल खुदाई अड़ी पड़ी ही जिद पे अपनी, कुल खुदाई अड़ी पड़ी ही जिद पे अपने, एक रात में बदल दियो जहान, शुक्रिया करोना। रोज मुल्ला तो थक गयो, रोज बुला तो थक गयो मौजन, खालिक नहीं। रोज बुला तो थक गयो मौजन, खालिक नहीं। अब भग भग लगा जान, शुक्रिया करो ना। चाहे ही आजादी कपड़ान सु जिनन ने, चाहे ही आजादी कपड़ान सु जिनन ने, अब मुंह में भी लगा छुपान, शुक्रिया करो ना। उन पे सबको कैसो करायो है ध्यान, कश्मीरी फलस्तीन शामी देवे हा रोज दुहाई, कश्मीरी फलस्तीनी शामी रोज देवे हा दुहाई, उन पे सबको कैसो करायो है ध्यान, शुक्रिया करो ना। क़यामत की निशानी करती पूरी आंखन आगे, शुक्रिया करो ना। इस्लाम में फैलान मेहंदी लगो है आन, शुक्रिया करो ना। सुपर पावर रब के सिवा और कोई ना है, दुनिया है आयो समझा, शुक्रिया करो ना। कैसी आपाधापी होएगी वह हशर के दिन, कैसी आपाधापी होएगी वह हशर के दिन, हो गई या दुनिया में ही पहचान, शुक्रिया करो ना।
झोली फैला के रब से मांग रो हूं माफी, झोली फैला के रब से मांग रो हूं माफी। ऊ सत्तार, ऊ रहीम, ऊ है रहमान, शुक्रिया करो ना। मतलब है जो समझ बैठा है मालिक अपने आप है या दुनिया का, जो समझ बैठा है मालिक अपने आप है या दुनिया का, अब हाल देखे उनको कलीम खान, शुक्रिया करो ना। रमजान से पहले कैद हो गए शैतान, शुक्रिया करो ना। तैने कर दिए सब मुसलमान, शुक्रिया करो। उर्दू गजल के चंद अशआर अगर इजाजत ये भी शायर में बात है, ये भी इनका नाम है हमीद राव। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन बिरादरी, बहन भाइयों को, मुअज़्ज़िज़ शोरा को सलाम। वालेकुम सलाम। मैं वो ज़काफ़ती मेले पे मुबारकबाद पेश करता हूँ सर। ये म्यूना है और एक गुजारिश भी है कि आप ज़ौक़ शौक़ के साथ सुने। हम खुशकिस्मत है कि इतने बेहतरीन शोरा कराम में बिरादरी से हैं। माशाल्लाह सरदार अली साहब, अहमद फहीम, रियाज रुमानी साहब, तमाम शोरा, और यकीन करें 3-3, 4-4 ज़ुबानों में कहने वाले हैं, उर्दू, पंजाबी, मेवाती। ये हमारी खुशकिस्मती है। तो आप भी ज़ौक़ शौक़ के साथ सुने और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले सरदार अजीमुल्लाह साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनकी एक फरमाइश पुरानी गज़ल की शेर। जरा सा ध्यान रखना ये मेरी पहली मोहब्बत है, जरा सा ध्यान रखना ये मेरी पहली मोहब्बत है, वफा का मान रखना ये मेरी पहली मोहब्बत है। मैं इतनी सीधो साधो, मैं पागल बना दियो वाने, और तो कुछ ना दियो वाने, पर मैं शायर बना दियो वाने। और तो कुछ ना दियो वाने, पर मैं शायर बना दियो वाने। उमिलोई ना कदी मोलू, उमिलोई ना कदी मोसू, और खुदा सो मिला दियो वाने। तू तो कहवे हो ना भूलेगो, तू तो कहवे हो ना भूलेगो, तू तो जाजिब बुला दियो वाने। एक आखिरी गजल वो उर्दू की, मैं पिछली गजल लिखी मैंने, तो अब आपकी नज़र दोस्तन फरमाइश करूँगा। ये मिलने कहाँ देते हैं ज़माने वाले, ये मिलने कहाँ देते हैं ज़माने वाले, ये प्यार के दुश्मन है ज़माने वाले। अपना मशगला ठहरा गमों से खेलते रहना, किस वहम में उलझे हैं सताने वाले। रिस्मन ही सजा रखी है अश्कों की ये माला, खुशतर है ये मैयत को सजाने वाले। रोज़ बिछड़ जाने की अब जिद ना कीजिए, रोज़ बिछड़ जाने की अब जिद ना कीजिए, पलट कर नहीं आएंगे ये जाने वाले। कोशिश ही नहीं करते तुम आने की, वरना कोशिश ही नहीं करते तुम आने की, वरना 100 राहों से आ जाते हैं आने वाले। जब लोग मोहब्बत की सदा देते हैं जाजिब, नए होते हैं जख्म फिर से पुराने वाले। आप किस मातम में सबने है पर भाई बैठा है। क्या खूबसूरत शेर का खालिक, उर्दू, मेवाती और पंजाबी जुबान का मारूफ शायर अहमद फहीम मेो वालों में दावत दे, वो आए अपना सलाम। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर। आपकी नज़र मेवाती का 2-4 शाम के। रंगन की रंगोली मेरी माँ बोली, रंगन की रंगोली मेरी माँ बोली, गुड़सू मीठी बोली मेरी माँ बोली। रंगन की रंगोली मेरी माँ बोली, गुड़सू मीठी बोली मेरी माँ बोली। और मन कहवे है ध्यान लगा के सुन तो रहे, मन कहवे है ध्यान लगा के सुन तो रहे, बोले जब हम झोली मेरी माँ बोली, बोले जब हम झोली मेरी माँ बोली। एक मेवाती गजल का 2-3 शेर के।
डूबे नहा डूबण आए तारे हा, डूबे नहा डूबण आए तारे हा, कहाँ गया जो जान बचन पे हारे हा, कहाँ गया जो जान बचन पे हारे हा, और जब बोले हा कानन में रस घोले हा, जब बोले हा कानन में रस घोले हा, छाती लग के यार कड़े जो ठारे हा, छाती लग के यार कड़े जो ठारे हा। शेर चले मैं एक दो शेर और सुना देता हूँ कि जहेज के हवाले से जो हमारी कौम में जो गाड़ीन को मसलो है वह का हवाला से एक शेर कि कौम बड़ी है मेवन की दातारन में, कौम बड़ी है मेवन की दातारन में, कार यही तो बांटे है बेकारन में। कौम बड़ी है मेवन की दातारन में, कार यही तो बांटे है बेकारन में। और एक और शेर के बरकत उठकी जाने की या दुनिया सू, बरकत उठकी जाने की या दुनिया सू, पार पड़े ना सभी कमावा कहा बनी, और बात सुने बिन सोवे नाहा माई सू, बात सुने बिन सोवे नाहा माई सू, अब टेरे पर ना जावा कहा बनी, अब टेरे पर ना जावा कहा बनी। और एक और गजल का दो तीन शेर के जामिन तरे हम आजमाई बैठा हाँ, जामिन तरे हम आजमाई बैठा हाँ, वासु फिर की आस लगाई बैठा हाँ। और शेर कि घर की नारी चूल्हा झोंकी और मन में, घर की नारी चूल्हा झोंकी और मन में, हूरन की तस्वीर सजाई बैठा हाँ। घर की नारी चूल्हा झोंकी और मन में, हूरन की तस्वीर सजाई बैठा हाँ। और दुनिया चांद से ऊपर आगे जा रही है, दुनिया चांद से ऊपर आगे जा रही है, हम सोचन का पंख दबाई बैठा हाँ। और देख तमाशा दुनिया खिल्ली कर रही है, देख तमाशा दुनिया खिल्ली कर रही है, हम आपस में सींग फंसाई बैठा हाँ, हम आपस में सींग फंसाई बैठा हाँ। और मेवाती परवान चढ़ेगी दुनिया में, मेवाती परवान चढ़ेगी दुनिया में, सोची सबने है पर भाई बैठा हाँ। मेवाती परवान चढ़ेगी दुनिया में, सोची सबने है पर भाई बैठा हाँ। तो और दुख सुख भोले पाड़ो संतो सुनवा की, दुख सुख भोले पाड़ो संतो सुनवा की, चुगली चांटी आर करे तो दे लाठी, चुगली चांटी आर करे तो दे लाठी। और अपनी अपनी हद में रहना गुण की बात, अपनी अपनी हद में रहना गुण की बात, हद जे कोई पार करे तो दे लाठी, हद जे कोई पार करे तो दे लाठी। और दुख सुख और हंस के देवे नेक कोई तो बिस्मिल्लाह, हंस के देवे नेक कोई तो बिस्मिल्लाह, गल्ला जे कोई चार करे तो दे लाठी, गल्ला कोई चार करे तो दे लाठी। और बात काई की सुन भी लेनी चाहिए पर, बात काई की सुन भी लेनी चाहिए पर, जे गाली गुफ्तार करे तो दे लाठी, जे गाली गुफ्तार करे तो दे लाठी। और पहले झगड़ो करियो मत तू अहमद यार, पहले झगड़ो करियो मत तू अहमद यार, दुश्मन जेकर वार करे तो दे लाठी, दुश्मन जेकर वार करे तो दे लाठी। आखिर में एक मेवाती कौमी गीत आपकी नजर के एक है,
ई खेत हमारी रणभूमि, खलियान हमारी माया है। ई देश जापे 100 बर, कुर्बान हमारी काया है। और यह देश के मारे पुरखन ने जब कैसी विपदा झेली ही, या देश के मारे पुरखन ने जब कैसी विपदा झेली ही, दुश्मन ने गाढ़ी काटी ही और खून की होली खेली ही। और जब धरण धरी या धरती पे न डहलो हो न डहली ही, जब धरण धरी या धरती पे न डहलो हो न डहली ही, या देश पे सब कुछ त्याग दियो, ई देश ही सब कुछ भाया है। या देश पे सब कुछ त्याग दियो, ई देश ही सब कुछ भाया है। ई खेत हमारी रणभूमि, खलियान हमारी माया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अहमद फहीम बहुत खूबसूरत अंदाज में मेवाती कलाम सुना रहा हूँ। और आप सब भाई से मेरी एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि कोई ना दाद दे ले, तो कोई फर्क ना पड़ से, कोई दे लो आगे बैठा ध्यान दे ले। और अब हमारे स्टेज की बारी है। आज का हमारा मेहमान है राजा, बहुत ही अच्छा अदीब, मुसन्निफ, तारीखदान, सफ़रनामा निगार और शायर सरदार अजीमुल्लाह खान में उसे गुजारिश है कि मैं हमारा अपना कलाम पहुंचा जबीर साहब अच्छा लगा। मैं जब आया तो मैं उसको कह रहा हूँ यार सारी दुनिया तो कुछ और पहन के आई है, तू टाई सूट लगा के आ गो। मैं असल में बताना ही चाह रहा हूँ कि टाई लगा के भी मेवाती पूरण में कोई कबाहत ना है, कोई हर्ज ना है। और एहसान नवाब बैठो है, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, सारा बिरादरी लोग है और पीपी लाहौर बार एसोसिएशन मुंतखब हुए। हम काफ़ी तादाद है हमारी वकीलों की, और हम एक मखसूस एक मेज़ है जो बेवन की मेज़ का नाम से मशहूर है, और हम मेवाती चले सारा दिन, और कोई हमने या हवाला से कोई कम्प्लेक्स ना है। तो मैं समझूँ कि हुलियो बहरहाल बहुत बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तक हम अपना घर में मेवाती ना बोल सा तो ये बात बढ़ से मुशायरों बोलो, आप सब लोग सुन रहा हो। शायरी शायर को ज़्यादा संजीदा एक मैदान है, जितना हम ज्ञानू वाक़ियतन जितनी आप तवज्जो करा बस ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मैं यह वजह से कहूँगा कि जब हमने मेवाती दुनिया बनाई तो मैं कहीं मसदुल्ला डॉक्टर ताहिर साहब तशरीफ ना लाया, हम भी बस 2-4 लाइनों में ऐसे लिख लुक ले गए, पता ना हो कहाँ है। रियाज भाई ही बैठा, इनकी मेहरबानी, और कैस साहब आज ना तशरीफ ला सका, सिकंदर सोराब साहब ना आ सका। इनने हकीकत में उंगली पकड़ के और यह सारी टीम को लिखना सिखाया। तो मैं बाकी के हमसे पीछे आने वाला इनसे भी कहूँगा कि यार सीखन में कोई बुराई ना है, कोई कबाहत ना है। मैं चूँकि शायरी उर्दू में करूँ, मेवाती में कर ना सकूँ, इतनी मेरी ज़ुबान अच्छी ना है, लेकिन एक मैं बता दूँ कि जैसे अभी जब भी मुशायरा स्टार्ट हुए हो तो दोस्त ने कही कि हम सैकड़ों ना हम 2-4 किताब जो हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी कर आगे छपवाई हैं, लेकिन शायरी ऐसी है कि 2-4 किताब शायद 2-4 लाख किताब मंसूब ज़्यादा भारी, ज़्यादा और इतनी गहराई वाली शायरी है। और ये शायरी उन्हें करी जो पहाड़न में ढोर चला गया है या हल जोते हैं, लेकिन उनकी एक कमाल हो कि वह शाम लू सांझ लू इकट्ठा बैठ के हुक्को पी गए। उनके पे अकल की जो बात थी ना मैं बुजुर्गों से आ गई। 2-4 मैं शेर कोशिश करूँगा कि जो हमारी पुरानी जैसे ऐसी गहराई की बात है कि उर्दू शायरी तो खैर मैं समझो उर्दू वाले लेवल की जुबान ही ना है, क्योंकि उर्दू का बैकग्राउंड में एग्रेरियन कोई चीज़ है ही ना, देहात से जो मुत्तसिल कोई चीज़ है ही ना, देहाती जिंदगी से मुत्तसिल कोई लफ्ज़ उर्दू में है ही ना। जो रिच जुबान है वो हमेशा ही वो कहलावे है जो देहाती ज़िंदगी से जुड़ी है। यही हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हम जब हिस्ट्री पढ़ा, उनकी सीरत पढ़ा तो पता लगे कि मक्का का लोग अपना बच्चा ने गाँव में भेज देगा ताकि इनकी जुबान खालिस रहे।
तो उर्दू चूँकि शहरी जुबान है या वजह से खुशबू लेके चाहत को संदेश, जन्नत जैसी धरती मेरी फूलन जैसो देश, तो डोले खुशबू लेके चाहत को संदेश, चाहत को संदेश, चाहत को संदेश। स्वरूप में डूबी धरती क्या को देखूं, जन्नत जैसी धरती मेरी फूलन जैसो देश, तो डोले खुशबू लेके चाहत को संदेश, चाहत को संदेश, चाहत को संदेश। खुशबू लेके चाहत को संदेश, चाहत को संदेश, चाहत को संदेश। सबकी अलग पहचान, अपनी अपनी महक है जिनकी सबकी अलग पहचान, अलग अलग है माटी इनकी इनकी अलग उठान, ए परिया गुलदान में बसरो उन सबको जी जान, जन्नत जैसी धरती मेरी फूलन जैसो देश, तो डोले खुशबू लेके चाहत को संदेश, चाहत को संदेश, चाहत को संदेश। तीर सुखी का बेटा
भाई अभी आ टाइम ना एक प्रोग्राम चल रहा है भाई रियाज नूर ऑन स्टेज पे प्रोग्राम भी उम्मीद है कि इंटरेस्टिंग हो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन खैर कोई ना, एंजॉय कर। अस्सलाम वालेकुम चौधरी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे चौधरी और चौधरी सुना यार, क्या हाल है तेरो? अल्लाह का शुक्र है, तू सुना कैसे आना करो है? ठीक ठाक हाँ यार। चौधरी तो से काम आया हूँ मैं यार। हुक्म कर। जगन कर दे तो क्यों ना करूंगा, हुक्म कर। यार छोरा जवान होगा मेरो। अच्छा चलो तो रिश्ते ढूंढते यार बोलू। रिश्तान को तो देखिए कोई मसला ना है यहाँ पर, रिश्तान के मारे भाई वो बात तो खत्म होगी कि बेटा सु बेटी भली और जय कुलवंती होए, बेटो तारे एक कुल बेटी तारे दो। अब तो रिश्तान में भाई मुख मुका करना पड़े। बता कैसा रिश्ता चाहिए तुम्हें? चौधरी तो यार अच्छो रिश्ता चाहे कैसे चाहे भाई, कैसा अच्छा रिश्ता चाहिए? आगे ना 25 आयो रिश्तो। अच्छा वो छोटी कार दे रहा लेकिन मेरे साथ की नहीं है, छोटी ना लेनी। ठीक ठीक ठीक, आगे वो समझ। तेरा मतलब जो है कि कोई बड़ी गाड़ी मिल जावे। हाँ देखिए बात तो मुंह में ऐसे आ रही है, अब पीरों लोही के सब नो। बता तेरे पे जमीन कितनी है? तकरीबन 20 किला तो है। अरे छोरा की है बता, पूरा कुटुंब कबीला की है मत बता ना। सारा भाई की हमारी। कितना भाई की? 4 भाई की। तो छोरा के हिस्सा में कितनी आई? बस यही किलो 1.5 किलो आएगी मसा मर के। एक छोरा? 3। और छोरी? 4 छोरियां। और छोरी लोग कहा दे वो? अरे छोरी लोग कौन देवे? अच्छा अच्छा, छोटे ना बुजुर्गन के लिए है ना। यार अपना छोरी बेचारी कहाँ लेंगे आपने बेचो? अरे छोरी कहाँ ना लेंगे, छोरी को हिस्सा ना बने। हिस्सा तो बने हैं पर आजकल अब मेवन में कहाँ देवा इंसान ने। ठीक ये बात है। अच्छा नो बता। हाँ ये छोरा तुमने ज्यादा पालना में झुलावा जो छोरी ना झुलाऊ? हाँ यार ये तो कई बात ठीक है लेकिन कभी अच्छा हमने सोच उठाया या 12 में। अच्छा छोरी को रिश्ता कर लिया होते ने? छोरी को तो ना करो, छोरी का बारे में ढूंढ रहा हूँ। कोई मिल जाए तो। वालों कैसा चाहिए? यार कोई गरीब से घर ढूंढ ले रहा वालों में। वाह वाह, छोरा लो तो चाहिए कार और छोरी लो चाहिए गरीब घर। यानी कि छोरा का मारे तो तुम बन जाओ शेर और छोरी लो बन जाओ बकरी को बच्चा। वाह भले रही, माथा तो तेने मेरो पूरा ठनका दियो वैसे। थोड़ी सी अच्छा हौसला अफजाई करते हो। भाई बात यूं है कि जिनके छोरा रहवा उनके ही छोरी रहवा। जब हम छोरा की बेरलू बन जावा शेर तो भाई छोरी के मारे हमने बकरी कौन बना दे वो हैं? छोरा ने तो चाहिए कार और छोरी ने तो चाहिए निकाह से हो जाए। तो भाई हम कद बदलेंगे? आ रही है कोई बात समझ दे रहे? हाँ चौधरी आ तो रही है वो, लेकिन वाकई तेने आज मेरी आंख खोल दी। अच्छा हाँ ठीक है, तो जल्दी खुल गई तेरी आंख माशाल्लाह। बस चौधरी सोच के तो मैं कुछ हो रहा हो। अच्छा अब तो उसमें मिलो तो कुछ और ही मेरा ध्यान में अब फिल्म चलती है। यानी कि अब तू वादा कर रहा है कि छोरे लो हिस्सा देगा? हाँ चौधरी देना तो चाहे सो बने तो है तो देना। अब तो अल्लाह का गुनहगार बनूंगा मैं तो। देख ले तो फिर। अब ये जो छोराली तो कार चाहिए है, अब छोराली कोई सादा ब्याह करेगा तो अब भी कार ही चाहिए ना। ना अब तो भाई सादा करूंगा, अब तो तेरे मेरी आंख खोल दी। तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों को कि छोटो सामने खाता पेश करो है और हमारी है कौन का मसला है। स्टेज पे हम लोग सहूलत मैसर रहा बहरहाल जो भी हमने टूटो फूटो आप दोस्तों के सामने पेश करो है तो बढ़िया ही है। और ये मालू बहादुर वहीद मेरो भाई है जो घर घर की कहानी में मेरो ससुरा बड़ो हो।
जो अपने बेटियों के घर आयो रहे हैं और या को बेटा या मनान लो आवे है, जो करेक्टर है। हमारी मेयो कौम के अंदर टैलेंट की कोई कमी ना है, बशर्ते के उन प्लेटफॉर्म मिलता रहा। आज हमने थोड़ा पेश करो है, कल हम लोग और स्टेज मिलेगी तो हम यासो भी बेहतर पेश करेंगे। और ये सुहेल भाई यहाँ, ये राशिद भाई यहाँ, मेयो घोड़चरी जो के मशहूर किरदार हैं हमारी कौम के अंदर, उनका हवाला से ये किस वाइज ड्रामा बना हुआ है, इनको चैनल है वहाँ पे आप देख सको हो। और घर घर की कहानी को तीसरा पार्ट भी आ रहा है, वह भी आप जरूर देखियो। बहुत अच्छा आप दोस्त ने हमारा जब इसी प्रोग्राम देखो। और यहाँ से बाद हमारा नगमा आएगा, असदुल्ला अरशद जो कि मेवात को मशहूर शायर है, वहाँ को लिखो नगमा मैंने आज से 2 दिन पहले रिकॉर्ड करवाया हो। जा दिन सु मेवात की धरती छोड़ के आया हाँ, हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया हाँ। शासन में धड़कन में वो मेवात की धरती है, आज भी अपना मन में वो मेवात की धरती है। तो सारा भाई से यही गुजारिश है कि जम के बैठा रहो, कोई बात ना है, ये प्रोग्राम हर रोज ना होगा, 1-2 घंटा और चलेगा तो इंशाल्लाह हम आप दोस्तों ने बोर ना हो देंगे। हमारा नगमा वो भी होएगा, देश सुआमन वाला बतावा देश की कोई बात सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम या टाइम देखो जा रहे है, पूरी मेवात में देखो जा रहे है, मेवात का हर गांव हर गली हर मोहल्ला में देखो जा रहे है, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह देखा जावा। प्रोफेसर भाई आप अब ये प्रोग्राम में कंटिन्यू करो, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाई लू, बुजुर्गन लू, बहन लू, बेटी लू, बेटान लू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि यू मेयो सकाफती मेला पेशकिया में अब सुबह से लेकर अब तक जितनी तकरीर हुई यहाँ सबन ने सकाफत का हवाला सु, तारीख का हवाला सु, तमद्दन का हवाला सु, मेयो का बारा में जितनी भी करिए मैं यकीनन वासु अलावा कहा कह सकूँ हूँ। और मोसू भाई ने कही कि मैंने बात करनी है भाईचारा की, तो मैं सबसे पहले बिलाशुबा के यू जो प्रोग्राम इतनी खूबसूरत गेट टुगेदर महफिल सजाई है सदाए मेयो प्लेटफॉर्म से, या को तमाम क्रेडिट तमाम तंजीमन लो, बिलखसूस सदाए मेयो की टीम, हाफिज सलमान साहब, नईम हनीफ साहब, उमर फारूक साहब, सरफराज साहब और जितना भी बाकी तंजीमन का मेरा भाई ने यू तमाम। और सबसे ज़्यादा मैं उन लोग खराज तहसीन पेश करूँ हूँ कि भाई नईम पहाड़ हर, सगीर पहाड़ हर, जिन जो हमेशा ही मेरे बरादरी के लिए आगे सो आगे रहमा हाँ, हर प्रोग्राम के लिए खड़ा रहमा। अल्लाह ताला उनका कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे। मेरा भाइयों और बुजुर्गों, मेवात को कल्चर और भाईचारा मैं समझू हूँ कि जितना ज़्यादा हमारी कौम के अंदर यह चीज़ पे जोर दिया गया है और रहो है, बल्कि मैं इन कहूँगी कि या से ज़्यादा और कहा कहेंगा कहवाना के चलनो तो गैर को चाहे फियर की ना होए और बैठनो तो भाई को चाहे बैर की ना होए, यानी कि लड़ाई में भी झगड़ा में भी तुम इकट्ठा रहो। इत्तेहाद की भी बात हुई है, इत्तेफाक की भी बात हुई है, या में कोई दो राय है ही ना है कि अगर हम मिलजुल के चलेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मेयो कौम को नाम अब वो चीज़ ना रहेगी, वो बात ना रहेगी कि जब स्कूल में कॉलेज में जब हम पढ़ रहा तो लोग अपना आप मेयो कहन सु शर्मा में आया घबरावे है। अब तो ऐसी कोई बात ना है, हम तो बड़ा धड़ल्ला सु बाहर का मुल्कन में बैठ के भी मेवाती ऐसे ही बोला जैसे हूँ बोल रहा। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ने अपना अमाल के साथ डट के बहादुरी के साथ हर फोरम पे हर जगह पे यूँ साबित करो है कि हम किसी से कभी भी पीछे ना हाँ। पता ना है ये चीज़ कहाँ से आई ही, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो यूँ कभी सोची नहीं कि हमारी कौम में कोई ऐसी कमी है। हाँ, हमारे अंदर जिस चीज़ की हम कह वहाँ पुराने हमारा जो बुजुर्ग है, हमारी जो दादी ही नानी ही, हमने लगे कि शायद उन्होंने पिए आज का दौर के मुताबिक वो बात ना करे ही, लेकिन एक एक बात यकीन करो जो हमारी नानी दादी ने हम लोग सिखाई
घर कैसे बसाना हाँ, खानदान कैसे बसाना हाँ, इज्जत कैसे लेके चलनी है। आज उन्हीं बातों ने हम लेके चल रहा हाँ और लेके चलता रहेगा। और जो जहां तक बात है कि म्यो की जो ज़बान है, जैसे कि मुशायरा में भी तकरीबन हमारी सारी सकाफती में बता दी गई। सबसे अहम चीज़ यूँ है कि हम अपनी बोली ना भूला। अगर हम बोलिए भूल गए तो कैसे बताएंगे कि हम म्यो हाँ। मैं वैसे तो वही बात है कि बहुत लंबी बात हम यहाँ पे कर सकें, या कि छोटी सी एग्जाम्पल मैं याद दूंगी कि हमारी सकाफती हमारा कल्चर हो। और बहन बेटी के लिए तो मैं समझूँ कि जैसे गांव में जावे हो, कोई अपनी कई गांव में जावे तो हम जाके पतो करे कि भाई ही हमारी कोई गोतन बहन है, और है तो फिर वालों भेंट दे के आवे है। यासु खूबसूरत सकाफत और कहाँ होएगी। और मेरे लिए मैं कहीं भी जाऊं, चाहे मैं हूं पहले गई हूं ना गई हूं, वो मेरा रिश्तेदार है या ना है, यूँ कितना मेरे लिए फख्र की बात है, ऑनर की बात है कि मैं बड़ा वासु जाके कह दूं भाई मैं नासरा मेयो हूँ। अब वो चाहे मेरा रिश्तेदार कोई है या ना है, वैसे तो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन इतना अदब एहतराम बहन बेटी समझा, जहां जाऊं भेंट बाड़ी भी देवा, लत्ता कपड़ा भी देवा हाँ, गठड़ी भी बांध के देवा हाँ। तो यूँ हमारे कल्चर है जो थोड़ा सा शायद कह रहा कम हो तो जा रहा है। और जहां तक मैं यह बात भी कहती चलूं कि भाई ने, सरदार अजीमुल्लाह भाई ने कही कि तादाद की कुछ कमी है, कुर्सी कुछ खाली हाँ, तो शायद मौसम की वजह हो सके, वरना मेवात की जो मोहब्बत है, जो जज्बा है, वाको आप हीन सो अंदाजो लगा लियो भाई के मैं लंदन से सुबह 4 बजे पहुंची हूँ और 12 बजे हीन पहुंच गई हूँ। तो यूँ मेरे लिए कितना ज़रूरी और कितना अहम हो कि वो हीन पहुंचना हो। और मैं यही दरखास्त भी करूँगी अपनी नौजवान नस्ल से। बाकी जो चीज़ है जो किताबन में, और जो खास तौर पे रियाज नूर साहब हमारा यह कल्चर है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे दिखा रहा हो, जो इंडिया तक देखो जा रहा है। और जासू हमारा जो नौजवान बच्चा हाँ वो अवेयरनेस मन मिल रही है, जो शायद हम अपना रोजमर्रा की रूटीन में ना बता सका, ना सिखा सका हाँ। तो मेरी बस यही दरखास्त है कि मिलजुल के रहो, और जहाँ भी मेवात से रिलेटेड कहीं पे कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए बुलाओ बिला ताखीर कि हम हूं ना जावा ही ना जावा, जैसे कि बाकी भाई ने बात करी है। हमारे लिए वो एक मेयो को एक एहतमाम है, और जहां भी कोई हूं बुला भटके जाओ। और जैसे भाई ने वो कही ना जे प्यार सु ना माने तो दे लाठी, तो भाई जब प्यार सु सीधा ना हुआ तो लाठी सु जैसे भी सीधा हुआ, लेकिन ये के मिलजुल के इकट्ठा रह के चला। जहां जिसकी कोई कमी है, जिसकी गलती है, बाकी निशानदेही करा वहाँ पे अड़नो बिल्कुल दुरुस्त ना है। और जैसे शहाबुद्दीन भाई ने कही कि सबन ने मिलजुल के इत्तेहाद इकट्ठो करो, जब भी हम एक कौम बनेंगे, हम एक कौम बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ में मजीद और जितना भी जो हमारे जिम्मे हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब हाँ, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा फख्र हाँ कि वो भी बेचारा सुबह 11 बजे स्वागहीन बैठा हाँ। तो ये सब कौम हमारी सकाफत है, मोहब्बत है, ये सब प्यार है। और यकीनन ये दियो हुए प्लेटफॉर्म अजमल खान शहीद को है, जाए हम कभी सारी जिंदगी ना भूल सकेंगे। बस भैया के साथ ही मैं अपना भाई से इजाजत लूंगी, क्योंकि मुझे भी शादी में पहुंचना है। और मैं यही कहूंगी कि अजमल खान शहीद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेवात जिंदाबाद। और दूसरी बरादरीन का मेरा जो भाई अफजल संधू भट्ट साहब और भी जो आया हुआ उन्होंने मैं वेलकम करूँ हूँ, और उनको शुक्रिया अदा करूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया दोस्तों ने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल करा, तारीफ हो गई, तारीफ खुशी हो गई, लेकिन वो पता है कि मैं शायद या तारीफ को अहम ना हूँ। मगर टॉपिक दिया गया है तहरीक आज़ादी में मेवन को जो रोल निभाता है। मेवन का हवाला सुन, एक तो जो अहम बात है वो है मेवन को किरदार, कैरेक्टर, उनके अंदर एक खास जो विल पावर है, डिटर्मिनेशन है। के बारे में एक कहावत भी है कि बेव की अड़ी और पहाड़ पे चढ़ी, कि बेव जिद पे आ जाए,
एक जिद्दी एक इंसान हर बेव के अंदर रहवे है और वो कहीं ना कहीं अड़े। यही हवाला सु हमने मेवाती दुनिया ने डॉक्टर शर्मा राम को दावत दी कि वे जीन आवा, चूंकि उनका जो थीसिस है ना कुछ पे हवाला सु उनकी किताब है अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट, जहाँ तर्जुमा हमने तारीख और रियासत का बागी का नाम सुना। शर्मा राम की रिसर्च ही है मैंने कही 750 साल या से ज्यादा अरसा तक मुकम्मल ताकत के साथ और पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कई और कौम ने दुनिया में ऐसे रेजिस्टेंस ना दी, बाहर का हमलावर जो बेवजह, और यही हमारा सूबा ने अपनी जो रिसर्च है वह को मौजू बेव बनाया और फिर वो किताब लिखी अगेंस्ट हिस्ट्री अगेंस्ट स्टेट। ये वाकई तहकीक है कि पूरी दुनिया में ऐसी और कोई कौम नहीं। तो जब हम जंग आज़ादी जो चली है हमारी, और हम यह एक दिन पे नामोहित करा, हम यह अगर शॉर्ट से शॉर्ट ही करेंगे तो हम यह 1857 की जो पहली जंग आज़ादी है वसू बाद यह हम लेके जाएंगे। तो 1857 की जो जंग आज़ादी है वहाँ में दिल्ली का जो सराउंडिंग का एरिया है उनमें सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स सी जाने बगावत को आलम बुलंद करो कि हम की जो बैरूनी ताजिर आ गया, कंपनी की जो हुकूमत हमारे ऊपर आ गया के खिलाफ हमने जद्दोजहद करनी है, तो वो तो 1857 में जो मेवन को रोल हो वाक़ा वाला सू यासीन खान मेयो डिग्री कॉलेज नूर में प्रोफेसर एजाज अहमद ने थीसिस कंप्लीट करो मेवाती रिबेलियन ऑफ 1857। वो किताब इंडिया में छपी, हमने भी फिर हिंद मंगवाई और मेवाती दुनिया ने फिर हिंद छापी। बहुत सा लोग शायद वहाँ का नाम से वाकिफ ना है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर कुछ लोग 1857 में मेवन का रोल का हवाला से जानना चाहें तो वह किताब नास नहीं पढ़ा। उनने जो रिसर्च करी है उन्होंने बताई है कि हर गांव में कितना लोग हा जो शहीद हुआ, कितना लोग कैद करा गया, कितना लोग काला पानी में भेजा गया, कितना लोगों की जमीन जब्त कर ली गई, कितना गांव ऐसा हा जो बेमालक कर दिया गया। और हैरत की बात यह है कि ये जो शोदा हा उनमें गांव गहले सिर्फ मेव ही ना मेवनी भी शामिल है वह तहकीक में। और तहकीक गजेटियर्स की जो रिपोर्ट है उन पे हमारा जो जगान की उसकी जो तारीख नबीसी की वाक़ पर है और या बादौर का जो क्रॉनिकल्स हैं उनके ऊपर बेस करके उनको लिखी गई। तो हैरत ही हो गया कि कोई गांव में उनको ऐसा ना है जहां ये गुलामी को जो उतार के ना फेंको गए। और दिल्ली का पता हो सू कम से कम को 8 महीना बाद तक भी मेवात में आज़ादी की जो लड़ाई थी जारी रही। और मेवन ने आखिर में आके जो जैसे मेवात की आखिरी लड़ाई में जैसे पिनंगवा की लड़ाई है जाके क़यादत सदरुद्दीन नाम को एक मेव कर रहा हूँ वहाँ बारमी के हवान जब को बेटो शहीद हुए तो वहाँ पे सरेंडर करने की बजाय वो इंटीरियर राजपूताना की तरफ निकल गए। कितना ही ऐसा गांव है जो अगर आप मेवात में जाओ तो उनकी जमीन पे काबिज तो हाँ, लेकिन आज भी उनके नाम पे वे जमीन हाना वे जमीन अंग्रेजों ने कैंसिल कर दी। मेवात में भी रिसेंटली कुछ साल पहले एक शहीदी मीनार बना, वहाँ पे भी कुछ शहीदन का नाम मौजूद था। और तारीख में छतरी जो हमने अभी दोबारा से रिप्रिंट करवाई है वहाँ में बहादुर शाह जफर का बहुत सा ऐसा खतूत था जो बेव मुजाहिदीन के नाम पे हाँ, और बेव मुजाहिदीन का भी खतूत था जो बहादुर शाह जफर ने लिखा है। यूं दौर हो जब मेवन की रेजिस्टेंस बहुत वक्त का बहुत सारा फेजर ने गुजर के बेव कंपैरेटिवली कमजोर हो चुका है अपनी रेजिस्टेंस की बात में, लेकिन या दौर में भी बावजूद वह सारी अपनी यूनाइटेड ना हो के उनने इतनी शदीद रेजिस्टेंस शो करी। और मैं यह बात दावा से कह सकूं सब कॉन्टिनेंट में कई और एक एथनिक ग्रुप ने इतनी जबरदस्त पार्टिसिपेशन 1857 की लड़ाई में ना करी जितनी मेवन ने करी, और ना ही इतना
कहीं कहीं एक कौम का एक बिरादरी का लोग शहीद हुआ जितना मेवन का शहीद हुआ। ये अलग बात है कि हमने आपको पतो ना है, ये अलग बात है कि हम अपना उन हीरोज ने भूल गए, ये अलग बात है कि हम भाई मेवन में तुम्हें उर्दू में बात ना हो चलो जी मैं उर्दू में बात करूं। अब ये अलग बात कि हम अपने उन हीरोज को लोगों के सामने नहीं ला सके, ये अलग बात कि हम अपनी दास्तानों को उस तरह से छपवा नहीं सके, ये अलग बात कि हम अपनी कुर्बानियों को नुमाया नहीं कर सके। नूह में सिर्फ एक दरख्त के बारे में कहा जाता है कि वहां पे 52 मेव चौधरीयों को फांसी की सजा दी गई थी बगावत के जुर्म में, सिर्फ एक ही जगह में। तो 1857 की जो जंग आज़ादी है उसके बाद बुनियादी तौर पे मेवात में जो इब्तला का दौर स्टार्ट हुआ वो 47 में पार्टीशन तक रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसे खानदान हैं, बहुत सारे ऐसे मेवगोत हैं और मेवपाल्स हैं जिनको इस आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने के जुर्म में सजा भुगतनी पड़ी। मेवात में मैं मेरा ख्याल मेवाती में ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। जो हमारा मेवन में कहा ना कि अंग्रेजों पे गहायटो कहवा दियो सूरन की बाढ़ में, नहीं बहुत सा ऐसा लफ्ज़ जो बहुत सा ऐसा लफ्ज़ जो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही तो कल्चर है। कहा कह रहा हूँ बहुत समझ कौन सा रेजिस्टेंस। अब हमारा बहुत सा ऐसा तो कहा है मेरा ख्याल है कि हम अगर सुनना चाहे तो सुन लेगा, अदरवाइज तो हमने बोलने को समझ नहीं बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। आप सब चीज को पता लग रहा है और मेरा ख्याल है जो लोग मेवाती ना समझे उन्हें भी पता लग रहा है। तो मेहरबानी करो अगर 2 मिनट सुन लेगा तो कोई बात नहीं। कंटिन्यू करते जाके बारे में हमारा बुजुर्ग कहवाना के सात सू गहायटो कहवा दियो कांटान की बाढ़ कांटान वो कलेक्टर हो गुड़गांव जो फौज लेके गए हो और मेवन ने मुकाबला में वो शिकस्त दी। पहले वहां पे घाटो करवाए पहले की जगह कजाली में चूर के ठीक है, और बासु बाद फिर वह को सिर कलम करो गए और फिर थड़ी में ही वह को सिर जो है गाँव की में दफन कर दिए गए, दबा दिए गए। तो अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, कुछ लोग पकड़ के गया, कुछ लोग पहाड़ों में चला गया, वो गाँव सारा का सारा कच्चा पे कर दिया कि उनकी जो हिस्सेदारी थी, जो उनकी मिल्कियत थी वो कैंसिल कर दी। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा वो किताब अवेलेबल है मेवाती लिबेरियन ऑफ 1857। मैं हमारे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि गाँव गए जितना लोग शहीद हुआ ना उनको जिक्र है। गाँव गए जहाँ जहाँ पे मुकाबला हुआ वाको हमें सारी तफसील मौजूद है कि क्या यह जगह पे मेवन ने मोर्चा लगाया। वो ऐसी डिटेल है जो कई और बिरादरी का बारे में ना है, अब ना ऐसी डिटेल्स ऐसी तफसील कई और किताब में एक बात मिल सके। बासुबाद की पॉलिटिकल पार्टीज को सियासी जमातन को दौर स्टार्ट हुए हो। मेवन ने इब्तदाई तौर पे क्योंकि मेवात का जो पढ़ा लिखा एक दो लोग हैं, चौधरी यासीन का साहब भाई या कुछ और लोग हैं, उन्हें इब्तदाई तौर पे कांग्रेस ज्वाइन करी। बस बाद में यूनिस्ट पार्टी में आगा मैं वो हमेशा ही अपना के साथ रहना। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को नारा बुलंद हुआ 1940 की करारदाद पास हुई और मेवात में भी मुस्लिम लीग का हवाला से कुछ लोगन में एक बात पहुंची कि कोई ऐसी जमात है जो मुसलमानों के बारे अलहदा मुल्क बनाना चाह रही है। तो मेवन ने हैरत अंगेज तौर पे वे सारी की सारी अपनी जो ताल्लुकदारी ही सारी की सारी जो सियासी वाबस्तगी ही वे तोड़ के और अंग्रेजी का इलाका में ही सिर्फ इलेक्शन हुआ, क्योंकि रियासत भरतपुर और रियासत अलवर में तो वातरस में इलेक्शन ना हुआ। अलवर की तो असम्बली खैर ना ही, भरतपुर में एक असम्बली ही, लेकिन वहाँ को अपना एक इंटरनल सिस्टम हो जो कराया। तो 2 सीट ही मेवात पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली की, और वे दोनों की दोनों मेवन ने 1946 का इलेक्शन में मुस्लिम लीग को जीत दी।
और बाद में जो पंजाब की डिवीजन हुई पाकिस्तान के हक में जो फैसला होया वहाँ में 2 वोट शामिल है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है हमारा बुजुर्गों को, हमारी कौम को कि पाकिस्तान बनाने के मारे या हमारे वोटिंग करने के मारे हमारा नुमाइंदा ने वोट दिया। बस बात फिर हम देखा हाँ कि जब पार्टीशन हुई है तो फसादात स्टार्ट हो गए, लेकिन बाकी खित्ता में जो फसादात हुए हाँ, मेवात में जो फसादात हुए हाँ, उनमें जमीन आसमान को फर्क है। बाकी जगह जो फसाद हुआ वह ये हुआ हाँ कि कहीं मुसलमान धाड़ बना के कहीं के ऊपर हमला करना हाँ, और कहीं हिंदू या सिख धाड़ बना के और मुसलमानों के ऊपर हमला करना। मेवात में यूं हुआ कि उन्हें पता लगो कि वो ना काम उठाई मेवात के ऊपर मिलिट्री के जरिए जो रियासती मिलिट्री ही वहां के जरिए फौज कशी हुई। मेवात में जो लड़ाई हुई, मेवात में जो मेव शहीद हुआ, मेवात में जो लोग घर से बेघर करा गया, वहां में जो आम हिंदू धाड़ ही बाका बस्ती ना ही जो मिलिट्री में इशारों करो। और या का हवाला से जो मेरी किताब है तकसीम हिंद और मेवात, वहां में मैंने खत किया हाँ जो मुमताज दौलताना साहब ने लिखा, वायसराय का सेक्रेटरी नवाबजादा लियाकत अली खान ने लिखा, वायसराय हिंद लॉर्ड माउंटबेटन राजा मुजफ्फर अली खान और मुमताज दौलताना पे मुश्तमिल एक कमेटी फिर गई हूँ, और उनने ये बात कही कि बुनियादी तौर पे ये एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम है कि सतलुज का किनारा से लेके और खलीज बंगाल तक, चूंकि वाहिद मुस्लिम पॉकेट है जो अक्सरियती इलाकों कहवावे मुसलमानों को, जहां मुसलमानों को जोर है जाए खत्म करने के मारे ये एक मुनज़्ज़म साजिश है जहाँ में रियासत अलवर, रियासत भरतपुर, रियासत नाभा, रियासत पटियाला, इनकी जो फौज हाँ और इनका जो फौजी मुशीर हाँ वे पूरी प्लानिंग सूट इन्हें क्रश करने के मारे कोशिश कर रहा ताकि इन्हें इसको निकाल देवा। चूंकि वह एक मुहिम स्टार्ट हुई ही राव शफात अहमद खान साहब और डॉक्टर अशरफ बेव साहब, अशरफ साहब जो बेव तो नहा बेसिकली तो बरकाना राजपूत था, लेकिन जो बात की भी अब जो हिस्ट्री छप रही है वहां में बेव लिखा गया। उन्हें बतौर जवाहरलाल नेहरू का सेक्रेटरी के भी कुछ अर्सा काम किया। जो कांग्रेस की जो मैस कम्युनिकेशन मुहिम ही ना वाकई में सेक्रेटरी के तौर पे भी उन्हें मुस्लिम कम्युनिकेशन मुहिम वाकई सेक्रेटरी के तौर पे उन्हें काम करो। उन्हें एक सजेशन दी ही कि पाल प्रदेश एक बन जाए, जाटन पे और मेवन पे मुश्तमिल एक सूबा बन जाए। जब हिंदू ने बात को पता लगो कि अगर ये सूबा बन गया तो ये तो मुसलमान तो वजीर आला हो जाएगा, मुसलमान की गवर्नर होएगा, मुसलमान की तो हुकूमत होएगी। मैं कही तो ये तो एक नया पाकिस्तान इंडिया में बन जा रहा है। वाके बाद सारी की सारी एक कैंपेन स्टार्ट हुई और बहुत ज्यादा तफसील है तो खैर मैं ना बता सकूँ, वो चिट आ गई, लेकिन एक अंदाजा है तकरीबन 5 से 6 लाख लोग जो है उन्हें हिजरत करी। मेवात की तकरीबन 1/3 आबादी ही वहां, और जो उनका अपनी रिपोर्ट्स हाँ जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो जमा करी हैं उनके मुताबिक वह कहमा तकरीबन 88,000 से 90,000 के करीब में जो हाँ वे शहीद हुआ। अगर उनकी अपनी ये रिपोर्ट या कहमा तो आपको मतलब भी है कि तादाद कम से कम यासू दुगनी ना तो ये को 1.5 लाख के राउंड अबाउट तो शायद हुई। तो ये वह कुर्बानी हाँ जो बेवन ने दिया, और ये जो सारी की सारी जंग हुई है ये मेरा ख्याल 10 मिनट में या 15 मिनट में मैं बता ना सकूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक बता सकूँ कि जब यह किताब के रिसर्च के बारे में इंटरव्यू कर रहा हूँ बेवन की डिटर्मिनेशन का हवाला से जामन में एक माई ही अशरफी बार हमको बताई था इन्हें को बावकत उन खवातीन में शामिल ही जो अगवा करी गई और बाद में आई। वक्त पे में गए तो बाद में बस मैंने पूछी कि तब ही लाया तो कैसे रहा, वाले की भाई छोटी सी मेरे पे छोरी ही और हम ये भी नहर खोदन जा गया, हमने तो ऐसे गुजारो करो। लेकिन एक बात है और वही बात है जहाँ ब्रिगेडियर साहब कह रहा है कि मेवन को जो आजम हो ना, मेवन को जो इरादा हो बल शिकस्त ना दी गई। उनने कहानी में उनके गड्ढा खोदा, नहर खोदी, सिर पे बोझ उठाया, घास खोदी और हम लोग उस जमीन बचा के दी जाकर सिर पे आज हम कारण में डूब रहा है। हम लोग उस रात बचा के दी जाके वजह से आज हम खड़ा। हम लोग
हम जिसको बचा के क्यों चाहे बचाने के बारे आज हम बात कर रहा हूँ। तो मैं समझू हूँ कि हम अगर अपनी उन कुर्बानी में देखा जो रिकॉर्ड पे हाँ तो शायद हम सबसे बड़ा ग्रुप में शामिल हैं जिन्हें या पाकिस्तान बनाने के बारे कुर्बानी दी है, वोट के जरिए भी और तलवार के जरिए। बहुत दिन सू में बात की धरती छोड़ के आया हाँ, हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया हाँ, हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया हाँ। सांसन में धड़कन में उमेवात की धरती है, आज भी अपना मन में उमेवात की धरती है, आज भी अपना मन में उमेवात की धरती है। जो हुक्को पीवा पूर जड़ावा, काला पहाड़ की बात करा रूहा गावा, बूढ़ा पढ़ा जो हुक्को पीवा पूर जड़ावा, काला पहाड़ की बात करा रूहा गावा। सबका बचपन में उमेवात की धरती है, आज भी अपना मन में उमेवात की धरती है। जा दिन सुमेवात की धरती छोड़ के आया हाँ, हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया हाँ। इज्जत गैरत दया धर्म में वात की धरती में, माँ बेटी की हया शर्म में वात की धरती में। इज्जत गैरत दया धर्म में वात की धरती में, माँ बेटी की हया शर्म में वात की धरती में। जैसे चांद गगन में उमेवात की धरती है, आज भी अपना मन में उमेवात की धरती है। जा दिन सुमेवात की धरती छोड़ के आया हाँ, हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया हाँ। बिछड़ा भाई फिर सुमिलन की आस लगावा, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहावा। बिछड़ा भाई फिर सुमिलन की आस लगावा, एक दूजा की याद में अक्सर नीर बहावा। प्यार भरी यादन में उमेवात की धरती है, आज
आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। जा दिन सू मेवात की धरती छोड़ के आया हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया। अरशद अपनी कौम की एक पहचान बना दी है। हमने ही निब एक मिनी मेवात बसा दी है। अरशद अपनी कौम की एक पहचान बना दी है। हमने ही निब एक मिनी मेवात बसा दी है। बोली में बातन में मेवात की धरती है। आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। जा दिन सू मेवात की धरती छोड़ के आया हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया। हमने नई जगह पे जीवन रंग जमाया। सांसन में धड़कन में मेवात की धरती है। आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। आज भी अपना मन में मेवात की धरती है। तकरीबन प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और नंबरदार मोहम्मद अली अब दस्तारबंदी होनी है और प्रोग्राम ख़त्म और भूख बहुत लग रही है। नंबरदार मोहम्मद अली साहब। तू मेव है या धरती को तू देव है। तू मेव है या धरती को तू देव है। तू मेव है या धरती को तू देव है। दलपत है दलमीर है तू दुश्मन पे लपक तो तीर है तू। दलपत है दलमीर है तू दुश्मन पे लपक तो तीर है तू। भाला है शमशीर है तू सच्चाई की तहरीर है तू। तू मेव है या धरती को तू देव है। तू मेव है या धरती को तू देव है। नरबाहड़ अवतारी है तू जोधा है बलधारी है। तू नरबाहड़ अवतारी है तू जोधा है बलधारी है। तू दुश्मन को तू धारी है तू इकलो धाड़ पे भारी है। तू मेव है या धरती को तू देव है। तू मेव है या धरती को तू देव है। भाई प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। हाँ अलबत्ता एक बंदा से तफसीली मुलाकात तो आपने करी ना भाई। रियाज नूर मेवाती साहब हम लोग इनकी जो दफ्तर है उनको भी नगमों आप अलग सू में डालूंगा हुआ और जितनी भी मैनेजमेंट थी या के अंदर हाफिज़ सलमान साहब हाँ रियाज नूर भाई या ये सारा
क्रेडिट गोज टू रियाज मेवाती साहब। और रियाज मेवाती तेरा जितना मेरा सब्सक्राइबर है मैं तो जाना ही है, और जो ना जाना भाई लिंक डाल दियो, जाके चैनल सब्सक्राइब कर लियो। मतलब जो सही काम करे वालों तुम यार कोई शाबाशी ना, शाबाशी यही है कि बस सब्सक्राइब कर दो, तो यही शाबाशी है। आपके चैनल का बस मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो नगमा है वो जा दिन सो मेवात की धरती छोड़ के आया, वो आज रात तक मिलेगा इंशाल्लाह भाई। ठीक होगा, और वहाँ को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाओ गो एंड चेक इट आउट। और रियाज भाई आप तो सारा जाना ही है, और कुछ कहना चाहोगा आज का प्रोग्राम? मैं कहूँगा यूसुफ भाई ने माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम में पूरी कवरेज दी ही। आप चाहिए कि जो मेवात में अच्छो काम कर रहा उन्हें प्रमोट करा, उनका चैनल है दोस्तों से मुतारिफ करवावा। हमारी मेवात में रिएक्शन वीडियो होती रहे, जो अच्छा लोग काम कर रहा उनने भी तो तम यानी कि सराहो ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। आपको अपने यूसुफ मेवाती ग्वालदा को दहंगल बड़ी खोयरी पहाड़ ऊपर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।